तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए सेक्शन फार्मूला एंड मिड पॉइंट फार्मूला से एमसीक्यूज के वीडियो। तो फटाफट देख लीजिए, आर एस अग्रवाल आईसीएसई बोर्ड से। तो आपको ऑलरेडी पता है कि अगर एक लाइन सेगमेंट होता था, एंडिंग पॉइंट्स ए एंड बी होता था, बीच में कहीं पे भी एक पॉइंट हो सकता था, लेट से पी। इसके कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स और वाई है, समथिंग है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक रेशियो में डिवाइड करता था जिसको हम एम रेशियो एन कहते थे, या फिर यहाँ पे इन्होंने इस वाले क्वेश्चन में M1 M2 बोला है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एम और एन की जगह क्या करेंगे, हम M1 और M2 डाल देंगे। नो डाउट बेसिक कंसेप्ट में हमें सबसे पहले आपको यही चीज़ सिखा रखा है, तो प्लीज़ आकर एक बार वीडियो देख लीजिए ताकि आपको मजा सा आ जाए, ठीक है ना। अब बात करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली। दो कॉन्सेप्ट होते थे आपके सिलेबस में, सिर्फ इंटरनली था, इसलिए हम सारी चीज़ें किस में डील करते थे, प्लस में डील करते थे। तो ये आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर है, जिसका हम अभी क्या कहते हैं इसको, फ्रीक्वेंटली यूज़ करने वाले इस फॉर्मूले को। एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता था और वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला होता था। गॉट इट। चलिए, अच्छा, यहीं पे आपके पास एक मिड पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था, मिड पॉइंट फार्मूला, जो कि आपके पास ये वाला होता था, अगेन वही है। तो आपको इन चीज़ों का थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना है। कुछ फॉर्मूलेज हैं। सेंट्रॉइड होते थे, वो तीनों एक्सिस को जोड़कर एक्स को पहले लिखते थे, वाई को बाद में, आगे पीछे मत जाइएगा, ठीक है ना। माइनस प्लस में नहीं, सारे के सारे प्लस में होते थे, डिवाइडेड बाय में 3 होता था। तो इसको हम कहते थे किसी भी ट्रायंगल के सेंट्रॉइड होता था। सेंट्रॉइड का फॉर्मूला हमने आपको बताया था। समझ में आ रही होगी बात, डन है, ठीक है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। और चौथा क्वेश्चन है अब हमारे पास यहाँ पे, जिसमें कहा जाता है द पॉइंट्स दिस 9,0, 9,6, -9,6 एंड -9,0 आर द वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल का है, स्क्वायर है, रोम्बस का है, डायमंड का हो। तो बनाने के बाद ही पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। पहला है 9,0, तो 9,0 यहाँ मान लेते हैं, 9,0। दूसरा 9,6, 9,6, तो y की वैल्यू 6 होगी, तो 9 ही रहेगा और 6 चला जाएगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे आ गया मेरे पास, यहाँ पे मान लेते हैं, तो यहाँ पे हो गया मेरे पास 9,6, ठीक है। दूसरा आपके पास -9,6, तो x का -9 और y का 6, तो यही रहेगा आपके पास -9,6, -9,6। अगला क्या रहेगा, वो -9,0, x का -9 और कॉमा में क्या रहने वाला है आपके पास 0, -9,0। तो नो डाउट ये एक रेक्टेंगल है, देख लीजिए, अपोजिट साइड्स के बिल्कुल इक्वल है, परपेंडिकुलर है बिल्कुल सारी चीज़ें। तो एक रेक्टेंगल बनाएगा, खत्म बात। तो ये इस तरह से आप बनाकर इसको आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए आगे की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पे ये क्वेश्चन इसमें बनता नहीं था वैसे दे दिया, ये रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है कहीं ना कहीं। देखिए अभी हमें यहाँ पे कहा गया है, ए पता है आपको, इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ ए। हमसे कहा जाता है एक बी है पॉइंट जो कि है -6,5, और एक पॉइंट है सी जो कि है -2,3, और हमसे कहा जाता है इसका मिड पॉइंट ए है जो कि ए अपॉन में 3,4 है। तो हमसे कहा जाता है ए की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है x1 प्लस x2 बाय में 2, और y का होता है y1 प्लस में y2 बाय में 2। ये होता है आपके पास मिड पॉइंट का फॉर्मूला, है ना। तो देख लीजिए, तो मिड पॉइंट आपका ये है x, है ना, x वाला कोऑर्डिनेट, और ये है y वाला कोऑर्डिनेट। x वाले कोऑर्डिनेट की जगह क्या है आपके पास, a अपॉन में 3, तो यहाँ पे x के x1 प्लस x2 बाय में 2, ठीक है। तो x1 -6 प्लस में x2 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय में 2, इसको सॉल्व कीजिए, a की वैल्यू मिल जाएगी, a अपॉन में 3, y वाला यूज़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, -4, तो a की वैल्यू आ गई -12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, गॉट इट। चलिए, तो a की वैल्यू आ गई -12, खत्म बात। चलिए आगे की बात कर लेते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसे चैप्टर में आपके बड़े छोटे छोटे, जैसे कि लास्ट वीडियो में आप देखें, मेरे हिसाब से 10 मिनट की वीडियो में सारे के सारे चैप्टर के एमसीक्यूज मैंने आपको करवा दिए थे, राइट। चलिए फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन के पास चलते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन अगेन ऐसे ही कुछ है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस इज। तो मिड पॉइंट निकालना है, एक्स और एक्स को जोड़िए, -8 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, -4, वाई को जोड़िए, कितना आया 4 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए 2, -4,2, -4,2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी। इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल, सर्कल ये रहा, डायमीटर ये रहा, सेंटर यहाँ पे है, u -2,3 है और v 4,-5 है। हमसे पूछा जाता है इसके सेंटर क्या होंगे। सेंटर मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट निकालिए, -2 इसको ऐड कीजिए 2 आएगा, डिवाइड कीजिए 2 से 1 आएगा, इसको ऐड कीजिए कितना आएगा, -2 आएगा, डिवाइड कीजिए -1 आएगा, 1, -1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बारी है, और ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक। ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं हमारे पास, तो फटाफट उड़ा देते हैं। फिर से मिड पॉइंट के कंसेप्ट पे, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस इज दिस, मतलब पॉइंट ए यहाँ पे है जो कि है a, b -2,
और पॉइंट बी यहाँ पे है जो कि -2,4। इसका मिड पॉइंट, एग्जैक्ट मिड पॉइंट सी जो कि है आपके पास 2,-3। देन वैल्यू ऑफ ए एंड बी तो निकाल देते हैं। दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2, दिस इज योर y2। आपको पता है x1 प्लस x2 बाई में 2 होता है, वहीं पे y क्या रहता है आपके पास, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई में 2 रहता है। ठीक है, तो x हमें पता है 2 है, x1 पता है a है, प्लस में x2 पता है माइनस का 2 है ना, डिवाइडेड बाय में 2। यहाँ से इधर इधर करेंगे तो 4 आ जाएगा, इज इक्वल टू a माइनस का 2, इधर जाएगा तो a की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, यहाँ से y की वैल्यू पता है माइनस का 3 है, y1 पता है b माइनस का 2 है, प्लस में y2 पता है 4 है, डिवाइडेड बाय में 2 है। ये इधर जाएगा माइनस का 6 इज इक्वल टू b, इसको करेंगे b प्लस का 2, इधर आ जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2, b होगा माइनस का 8। तो a की वैल्यू 6 हो गई, b की वैल्यू माइनस का 8 हो गई, 6 माइनस 8, 6 माइनस 8, ये रहा आपके पास। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल बच्चे वाले, कोई टेंशन वाली बात नहीं, हंसते खेलते उड़ा देंगे। समझ में आ रही बात, डन है। चलिए भाई, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, और क्वेश्चन नंबर 8 की तरह भी जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरह भी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को करवाया सर्कल वाला, याद कीजिए। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज 2, मान लीजिए सर्कल है, टिडिंग टिडिंग, इसका डायमीटर का वन एंड कितना है 2,3 है, सेंटर दे रखा है आपके बार -2,5 है। देन द अदर पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं पता, मान लीजिए a, b है, मतलब फिर से a, b की वैल्यू में निकालना है। ये x है माइनस का 2, x1 प्लस x2 बाई में 2, माइनस का 4 इज इक्वल टू 2 प्लस का a की वैल्यू आ गई माइनस का 6। लो भाई फिर से वही आ रहा है। ठीक है, दूसरा यहाँ से निकालते हैं y का फॉर्मूला, y का 5 है ना, y1 प्लस y2 3 प्लस b डिवाइडेड बाई में 2, ये हो गया 10 इज इक्वल टू 3 प्लस का b, इधर आ जाएगा 10 में से माइनस का 3 b, तो 7 आ गया, तो माइनस का 6,7 आ गया, खत्म बात। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए, है भी ना माइनस का 6,7। समझ में आ रही होगी बात, डन है, हो गया 9th क्वेश्चन भी। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। टिडिंग टिडिंग करके उड़ा देंगे, टिडिंग टिडिंग करके, इनको मैं एक बार उड़ा दूं पहले। इसमें कहा जाता है हमें द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ दिस दिस दिस। अब तीनों वर्टिसेस से इक्वल होते हैं तो उसको हम सेंट्रॉइड कहते थे और कुछ नहीं। ये ओरिजिन है तो 0,0 होगा, ये दिस दिस x को जोड़ दीजिए 0 0 2x, तो 2x ही रहा, और 3 से डिवाइड कर दीजिए, कॉमा 2y 0 0, तो 2y डिवाइडेड बाय में 3। तो ये आपके पास ऑप्शन सही होगा, सेंट्रॉइड होता है और कुछ नहीं। द पॉइंट विच लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस 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 इज। आपको मिड पॉइंट बताना है और कुछ नहीं, ठीक है ना। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जहाँ पे बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये x को जोड़िए, कितना आया 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0, इसको जोड़ दीजिए, कितना आ गया आपके पास 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0, मतलब दोनों की 0, तो ये ऑप्शन सही रहेगा। सेंट्रॉइड पूछा है तो x को जोड़िए, 3 और 5 8, 8 और -8 0 हो गया, तो अपॉन में 3 करेंगे तो 0 ही आने वाला है। -7 10 कितना आया 3, 3 और 6 9, 9/3 3 आया, 0,3 राइट आंसर। देखिए कितने बच्चों वाले क्वेश्चन दिए हैं आपके पास, ठीक है ना। अब आगे हमसे इसी में ही कहा जाता है टोटल 15 क्वेश्चन ही हमारे पास, ज़्यादा नहीं है। ए लाइन इंटरसेक्ट्स द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट अ पॉइंट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। तो बना लेते हैं वाई एक्सिस को पॉइंट ए पे, एक्स एक्सिस को पॉइंट बी पे, पहले वाई एक्सिस है फिर एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। ए और बी पे इंटरसेक्ट किया जा रहा है। अब आगे हमसे क्या कहा जाता है वो देख लेते हैं। इफ़ 2, -5 इज द मिड पॉइंट, तो यहाँ पे लिख लेंगे ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, पॉइंट ए बी, देन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी। तो ये देखें यहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी, y की कुछ ना कुछ होगी, मान लीजिए y है ना, मान लीजिए या फिर a है कुछ भी, और यहाँ का x का कुछ ना कुछ होगा, लेकिन y का क्या होगा 0 होगा, ठीक है ना। हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, तो ये मिड पॉइंट है, तो 2 रखा इज इक्वल टू x1 x2, तो 0 प्लस x बाई में 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x की वैल्यू 4 आ गई, तो 0,4 क्या, सॉरी ये 4,0 हो गया। b का कोऑर्डिनेट कितना हो गया 4,0, x का और निकाल लेते हैं यहाँ से। अब की बार y वाला लगाएंगे तो -5 इज इक्वल टू y दिस प्लस दिस, तो y प्लस 0 रहेगा, तो पॉन में 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -10, तो आ गया ये वाला 0, -10। तो दोनों पॉइंट पता चल गया, 0, -10, 0, -10 एंड 4,0, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गई होगी बात, बड़ी ही छोटी सी चीज़ होती है भाई, सिर्फ आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। समझ में आ रही ना बात, ठीक है। टिडिंग टिडिंग करके उड़ा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात कर लेते हैं। द फोर्थ वर्टेक्स एस ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस हुज वर्टिसेस 3 वर्टिसेस
तो एक पैरेललोग्राम है, फटाफट बना लेते हैं हम। इसको पहले उड़ाऊँ एक बार मैं, टिडिंग टिडिंग करके पैरेललोग्राम। चलिए इससे बना लेते हैं आज, टिडिंग 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 करके, ठीक है ना। ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है। कितना कितना पॉइंट है देख लीजिए, -2,3 -2,3, दूसरा कितना है 6,7 6,7, तीसरा कितना है 8,3 8,3, चौथा कितना है नहीं पता, उसको A, B मान लीजिए, ठीक है, उसको A, B मान लीजिए। आपको पता होना चाहिए ऐसे में कैसे निकालते हैं, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे, ध्यान समझिएगा। तो एक तो मैं इसका बाइसेक्ट मिड पॉइंट निकालूंगा और इसका मिड पॉइंट निकालूंगा। मान लीजिए अगर मैं नेमिंग कर दूं ABCD, तो आपको ऐसे लिखना है मिड पॉइंट ऑफ AB नहीं ABC, तो AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। तो AC और BD का जो मिड पॉइंट होगा बिल्कुल सेम पॉइंट पे लाई करेगा। तो पहले AC का निकाल लीजिए, यहाँ से यहाँ तक x और x को जोड़ दीजिए, A + 6/2 हो गया, और y वाला निकाल दीजिए B + 7/2 हो गया, ठीक है। वैसे मिड पॉइंट ऑफ BD निकाल दीजिए, 2 प्लस का 6/में तो 3 आ जाएगा, y को जोड़िए 3 3 6 /2 तो 3 आ जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब x वाला x के इक्वल को रख दीजिए, A + 6/2 = 3, उसी तरह से y वाले को y वाले के इक्वल रख दीजिए। यहाँ से A की वैल्यू निकाल दीजिए 6 6 0 आ जाएगा, यहाँ से निकाल दिए 6 7 -1 आ जाएगा, आपके पास 0, -1 सही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 15 की बात कर लेते हैं। ये आगे के चैप्टर नहीं देखना है आपको अभी फिलहाल, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे नो डाउट, ठीक है ना। फिलहाल आप क्वेश्चन नंबर 15 पे ध्यान दीजिए, इनका क्या क्या कहना है वो एक बार रीडिंग कर लीजिए, तब तक मैं इनको उड़ा देता हूँ एक बार टिडिंग टिडिंग करके। चलो भाई, इसमें कहा था पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट दिस इन द रेशियो दिस इंटरनली लाइज इन द विच क्वाड्रेंट। तो आपको कुछ नहीं, रेशियो ही निकालना है, तो ध्यान समझिएगा बहुत अच्छे से। A है, B है, 7, -6 है, 3,4 है, और रेशियो दे रखा है आपके पास। रेशियो मान लीजिए 1:2 है, तो इधर यहाँ पे लिखना पड़ेगा 1:2, ठीक है ना, 1:2। तो इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं आपको, कुछ नहीं है ना, किस रेशियो में 1:2 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको x निकाल लीजिए। x का फॉर्मूला क्या था, m1x2 प्लस में m2x1 बाई में m1 प्लस m2, है ना। m1 और m2 की जगह आप m और n रख सकते हैं, वो तो घर की बात होती है। m1 कितना है 1 है, x2 कितना है 3 है, प्लस में m2 कितना है 2 है, प्लस में x1 कितना है 7 है, डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 मतलब 1 + 2 तो 3 आ जाएगा, 1 3 = 3 प्लस का 2 और मल्टीप्लाई 7 तो 14 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय में 3, 14 3 17/3, 17/3। समझ में आ गई बात। थोड़ा सा कैलकुलेशन देख लीजिएगा अगर कुछ गलती हुआ हो तो। और y का फॉर्मूला फिर उसी तरह से लगा देंगे, m1 y2 प्लस में m2 y1। कुछ गलत तो नहीं कर दिया, अभी तक तो लग रहा है सही करें, चलिए देख लेंगे। और m1 प्लस में m2, तो m1 की जगह 1 है, y2 की जगह कितना है, सॉरी हाँ y2 की जगह कितना है 4 है, प्लस में m2 की जगह 2 है, और y1 की जगह -6 है, डिवाइडेड बाय में 2 और 1 3, m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4, इसको करेंगे तो कितना आएगा -12 और डिवाइडेड बाय में 3, तो ये करेंगे तो माइनस का आएगा 8/3। तो x वाला प्लस का है और y वाला माइनस का है ना। वैल्यू नहीं देखना अपने को, सिर्फ कोऑर्डिनेट चेक करना है। तो x प्लस, अब चेकआउट कर लीजिए, ये x प्लस और y माइनस ये वाला, तो ये है आपके पास 4th क्वाड्रेंट। तो ये आपके पास ये वाला ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा, और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही कर इस चैनल पे एक नई स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।